सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? आज हम समझने जा रहे हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से ललदयद कश्मीरी कवयित्री द्वारा लिखी गई रचना वाक। वाक शब्द का अर्थ होता है पद या कविता। कश्मीरी भाषा में पद या कविता को वाक कहा जाता है। ठीक है। प्यारे छात्रों, ललदयद जी द्वारा लिखी गई कविता वाक में उन्होंने भगवान की प्राप्ति के साधनों का उल्लेख किया है कि किस तरह हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। हमारे ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके चलते हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इन बातों की भी चर्चा हुई है। तो इन सारी चीज़ों से सावधान रहते हुए हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं उनके द्वारा लिखी गई रचना वाक। पहला पद है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अर्थात मेरा यह जीवन कच्चे धागे की भांति है जिससे जीवन रूपी नाव को मैं खींच रहा हूँ। पता नहीं यह कब टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जीवन रूपी रस्सी कैसे रहती है? कच्ची रहती है। कब टूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कब भगवान या ईश्वर मेरी पुकार को सुनेंगे। और जिस तरह से मल्लाह सागर से पार कराते हैं, नदी से पार कराते हैं, उसी तरह से ईश्वर इस भव सागर से, संसार सागर से मुझे कब पार कराएंगे। मेरे द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जा रहे सारे प्रयास उसी तरह व्यर्थ हो रहे हैं जिस तरह से कच्चे घड़े में पानी रखने से पानी की बूंदें टपकने लगती है। मेरे मन में रह कर बार बार भगवान के घर यानी अपने वास्तविक घर जाने की चाह उठती है। क्यों? क्योंकि वही मेरा या फिर मनुष्य का वास्तविक घर है। हम ईश्वर की संतान हैं, हमारा जन्म वहीं से हुआ है और अंत में हमें वहीं जाकर मिल जाना है। दूसरा पद है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। पंक्ति का भाव स्पष्ट है कि मनुष्य अगर सांसारिक वस्तुओं का अधिक से अधिक उपभोग करेगा तो उसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सांसारिक वस्तुओं का केवल उपभोग नहीं है। इस हेतु अगर वह संसार की बनी वस्तुओं का पूर्ण रूप से त्याग भी कर देगा तो भी उसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मैंने तो अपनी इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लिया, ऐसा सोचकर वह अहंकारी बन जाएगा। तब उसे कैसे रहना चाहिए? तो उसे समभावी रहना चाहिए। समभावी कहने का अर्थ कि संसार की वस्तुओं का त्यागपूर्वक उपभोग, जो मिला जितना मिला उन्हीं वस्तुओं से उन्हें संतुष्ट रहना चाहिए। संसार की वस्तुओं का बहुत अधिक उपभोग भी ना करे और पूर्णतः त्याग भी ना करे। समान रूप से, समान भाव से सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करे, तभी वह इस संसार सागर में बंधे हुए सांकल से छूट पाएगा और उसके जो बंद द्वार है उसकी सांकल खुल पाएगी और वह मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। तीसरा पद है कि मनुष्य का जन्म वो सीधे मार्ग से नहीं होता। सीधे मार्ग से कहने का मतलब है जन्म लेने के पूर्व तरह तरह की परेशानियां मनुष्यों को उठानी पड़ती है और ना ही उसकी मृत्यु सीधे राह से होती है। कहने का अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य तरह तरह की योग क्रियाएं एवं जतन करते हैं। शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना मध्यम मार्ग की नाड़ी होती है जिसे योग और वैराग्य के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। तो इस
नाड़ी को, इस शरीर को नियंत्रित करने के लिए योग और तपस्या में ही मनुष्य अपने जीवन को गंवा देता है और किस तरह से दिन गुजर जाता है उसका कोई पता नहीं चलता। और जीवन के जब अंतिम क्षणों में हम अपने जेब को टटोलते हैं, ढूंढते हैं, तो उसमें हमें कौड़ी अर्थात कोई सामान्य या तुच्छ सी छोटी वस्तु भी नहीं मिलती। किसे देने के लिए? उस मांझी को जो हमें इस भवसागर से पार कराते हैं अर्थात ईश्वर को। इसीलिए हमें जो है अच्छे कर्म करने चाहिए कि जब मृत्यु का क्षण नज़दीक आए तो हमारे जेब में हमारे किए हुए अच्छे कर्म रहें, जिन्हें हम ईश्वर रूपी मांझी को प्रदान कर इस भवसागर से पार हो सके उतराई के रूप में देकर। चौथे पद में बच्चों ललित जी ने हिंदू और मुसलमान को यह समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर का निवास हर एक स्थान में है। ईश्वर अर्थात शिव, ठीक है, प्रत्येक स्थान में निवास करते हैं। हमें हिंदू और मुसलमानों में किसी तरह की कोई भेदभावना नहीं रखनी चाहिए। वास्तव में अगर हम ज्ञानी मानते हैं तो हमें दूसरों को जानने की बजाय अपने अंदर, अपनी आत्मा में झांकने की आवश्यकता होती है। जब हम स्वयं को जान लेंगे तो हमारी ईश्वर से पहचान हो जाएगी। संपूर्ण पद का भाव यही है कि किस तरह का हम प्रयत्न करें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है, प्रश्नाभ्यास का अध्ययन करें। धन्यवाद।